नमस्कार दोस्तों। आज हम इस क्लास में व्याकरण शिक्षण की पहली जो विधि है आगमन विधि का अध्ययन करेंगे। व्याकरण शिक्षण की विधि है और इसका हम अध्ययन करेंगे आगमन विधि। सबसे पहले अगर हम आगमन विधि के प्रवर्तक की बात करें कि आगमन विधि का प्रवर्तक कौन है, तो आगमन विधि का जो प्रवर्तक है वो अरस्तु है। महान दार्शनिक अरस्तु को आगमन विधि का प्रवर्तक माना गया है। बहुत ही अच्छे विद्वान थे, एक दार्शनिक थे। तो विधि का प्रवर्तक कौन है? अरस्तु को माना गया है। ये जो विधि है ये एक मनोवैज्ञानिक विधि है। हम ये कह सकते हैं कि है व्याकरण शिक्षण की व्याकरण शिक्षण की मनोवैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक शिक्षण विधि। यानी आगमन विधि है वो व्याकरण शिक्षण की एक मनोवैज्ञानिक शिक्षण विधि है। इसके प्रवर्तक हैं अरस्तु को माना गया है। आगमन विधि का जो प्रवर्तक है वो अरस्तु है और ये व्याकरण शिक्षण की एक मनोवैज्ञानिक विधि है। और आगमन हम क्योंकि व्याकरण शिक्षण की ये पहली विधि पढ़ रहे हैं, इससे पहले हमने जो क्लास में देखा था कि व्याकरण शब्द की उत्पत्ति या व्याकरण शब्द को किसने परिभाषित किया, व्याकरण का शिक्षण क्यों करवाया जाता है, व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य क्या हैं, और व्याकरण शिक्षण करवाने के पीछे लोगों के जो मत थे तीन, उनका भी हमने अध्ययन किया। आज हम व्याकरण शिक्षण की विधियां शुरू कर रहे हैं और पहली जो विधि हमारी वो व्याकरण शिक्षण की वो है आगमन विधि। अगर इसकी एक सामान्य परिभाषा देखें, आगमन विधि की एक सामान्य परिभाषा की बात करें हम, वैसे इस विधि को कई विद्वानों ने भी अपने अपने तरीके से परिभाषित किया है, उनको भी हम देखेंगे। पहले एक इनकी एक हम मिलीजुली एक परिभाषा देखते हैं। ऐसी शिक्षण पद्धति जिसमें उदाहरणों की सहायता से सामान्य नियम या सूत्र की स्थापना की जाती है, ऐसी ऐसी शिक्षण पद्धति जिसमें उदाहरणों की सहायता से सामान्य नियम या सूत्र की स्थापना की जाती है। तदुपरांत नियम की सत्यता जांचने के लिए कुछ विशेष
प्रकृति के धारण धारण उन्हें प्रस्तुत किए जाते हैं। तो इसे आगमन आगमन विधि कहते हैं। ये इसकी एक सामान्य परिभाषा है कि ऐसी शिक्षण पद्धति जिसमें क्या है, उदाहरणों की सहायता से हम क्या करते हैं कि सामान्य नियम या सूत्र की स्थापना करते हैं पहले उदाहरणों की सहायता से, और फिर क्या करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, तदुपरांत यानी उसके बाद नियम की सत्यता जांचने के लिए हम उसी प्रकृति के कुछ नियम कुछ उदाहरण है वो पुनः अध्यापक है छात्रों के सम्मुख पेश करेगा, और इस विधि को क्या कहते हैं, आगमन विधि कहते हैं। ये इसकी एक सामान्य परिभाषा है। फिर कुछ विद्वानों ने भी इस शब्द को या इस परिभाषा को, इस विधि को परिभाषित किया है। जैसे कई बार एग्जाम में भी इनके बारे में पूछा गया है, परिभाषा देकर विद्वान का नाम ये किसकी परिभाषा है। तो एक विद्वान थे, जब कभी छात्रों के सम्मुख अनेक उदाहरण प्रस्तुत करके छात्रों से स्वयं निष्कर्ष निकलवाया जाता है तो वह आगमन विधि कहलाती है। जब कभी छात्रों के सम्मुख अनेक उदाहरण प्रस्तुत करके छात्रों से स्वयं निष्कर्ष निकलवाया जाता है तो वह आगमन विधि कहलाती है। तो ये एक परिभाषा है। जब कभी छात्रों के सम्मुख अनेक उदाहरण प्रस्तुत करके अनेक उदाहरण प्रस्तुत करके छात्रों से स्वयं कोई निष्कर्ष निकलवाया जाता है तो से आगमन विधि कहते हैं। विधि ये जो परिभाषा है, ये परिभाषा लेंडन की है। किसकी परिभाषा है, लेंडन की परिभाषा है और मोस्ट परिभाषा है। बहुत बार एग्जाम में ये पूछी भी गई है। जब कभी छात्रों के सम्मुख अनेक उदाहरण प्रस्तुत करके छात्रों से स्वयं निष्कर्ष निकलवाया जाता है तो वह आगमन विधि कहलाती है। ये परिभाषा लेंडन की है और काफी बार एग्जाम में पूछी गई है। एक और विद्वान है जिन्होंने इस शब्द को परिभाषित किया है कि विशेष दृष्टांतों की सहायता से जब सामान्य नियम को विधि पूर्वक प्राप्त
करने की प्रक्रिया आगमन विधि कहलाती है। यानी विशेष विशेष दृष्टांतों की सहायता से किसी सामान्य नियम को विधि पूर्वक प्राप्त करने की प्रक्रिया आगमन विधि कहलाती है। ये परिभाषा है जोयसी की है। ये परिभाषा किसकी है? जोयसी की है। और ये भी एक महत्वपूर्ण परिभाषा है, बहुत बार एग्जाम में ये भी पूछी गई है। विशेष दृष्टांतों की सहायता से सामान्य नियम को विधि पूर्वक प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? आगमन विधि कहलाती है। ये जोयसी की परिभाषा है। इसके बाद एक और विद्वान है जिन्होंने इस शब्द को बहुत ही सुंदर तरीके से परिभाषित किया है। जब किसी विधि में बालक स्थूल तथ्यों के आधार पर अपनी मानसिक शक्ति का प्रयोग करके स्वयं विशेष नियम या सिद्धांत तक पहुंचता है तो वह आगमन विधि कहलाती है। जब एक जब यानी जब किसी विधि में बालक स्थूल तथ्यों के आधार पर अपनी मानसिक शक्ति का प्रयोग करके स्वयं किसी विशेष नियम या सिद्धांत तक पहुंचता है तो वह आगमन विधि कहलाती है। जब किसी विधि में बालक स्थूल तथ्यों के आधार पर अपनी मानसिक शक्ति का प्रयोग करके किसी सामान्य नियम या सिद्धांत तक पहुंचता है तो उसे आगमन विधि कहते हैं। ये परिभाषा भी बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है और ये परिभाषा दी है यंग। ये एक विद्वान है, ये लैंडन, जॉयसी, यंग, ये तीनों ही मनोवैज्ञानिक है। ये तीनों ही क्या है? मनोवैज्ञानिक है। जो हमने तीन परिभाषाएं पढ़ी है
लेंडन की परिभाषा बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, ये भी मनोवैज्ञानिक है। जॉयसी की परिभाषा पढ़ी, ये भी मनोवैज्ञानिक है। और उसके बाद हमने यंग की परिभाषा पढ़ी, ये भी एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक है। और तीनों विद्वानों की परिभाषा अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो आगमन विधि का क्रियाकलाप देखते हैं। आगमन विधि का क्रियाकलाप, ये जो शब्द है, ये शब्द ही तय करता है कि एक शिक्षक है कक्षा कक्ष में किसी विधि से किस तरह से अध्ययन करवाता है। इसका जो विधि का जो क्रियाकलाप है, और ये क्रियाकलाप ही तय करता है कि विधि मनोवैज्ञानिक है या अमनोवैज्ञानिक है। इसी पर डिपेंड करता है विधि मनोवैज्ञानिक है या अमनोवैज्ञानिक है या अध्यापक है। जैसे आगमन विधि से किस तरह से कक्षा कक्ष में शिक्षण कार्य करवाता है, ये क्रियाकलाप से ही तय होता है। तो इस विधि का क्रियाकलाप क्या है, एक अध्यापक कक्षा कक्ष में इस विधि का प्रयोग कैसे कर सकता है, इस पर हम देखते हैं। सर्वप्रथम अध्यापक सर्वप्रथम अध्यापक कक्षा कक्ष में छात्रों के सम्मुख छात्रों के सम्मुख कुछ विशेष कुछ विशेष प्रकृति के धारण प्रस्तुत करेगा या प्रस्तुत करता है। सबसे पहले एक अध्यापक जब भी कक्षा कक्ष में जाएगा तो वो सबसे पहले क्या करेगा, कुछ विशेष प्रकृति के उदाहरण। विशेष प्रकृति का यहां पर मतलब है कि एक ही कैटेगरी के उदाहरण पेश करेगा वो। जैसे कोई भी आप कोई समास लीजिए, जैसे एक एक समास के उदाहरण पेश करना, या संधि ले लीजिए, उपसर्ग ले लीजिए। यानी विशेष प्रकृति का मतलब है एक ही बिंदु के उदाहरण प्रस्तुत करेगा। तत्पश्चात तत्पश्चात अध्यापक छात्रों के सहयोग से या छात्रों की सहयोग से धारणों का अवलोकन या निरीक्षण करेगा। निरीक्षण करता है। उसके बाद अध्यापक क्या करेगा कि छात्रों के सहयोग से या छात्रों की सहायता से, कह सकते हो कि जो भी उदाहरण पेश किए गए उनका अवलोकन करेगा, उनका निरीक्षण करेगा। उसके बाद
उसके बाद अध्यापक अध्यापक छात्रों की सहायता से सहायता से नियम या नियमीकरण नियमीकरण की स्थापना करता है। उसके बाद अध्यापक क्या करता है कि छात्रों की सहायता से नियम या नियमीकरण की स्थापना करता है, यानी कोई नियम बनाता है। अंत में अंत में अध्यापक नियम की सत्यता जांचने के लिए जांचने के लिए उन्हें कुछ विशेष प्रकृति के उदाहरण प्रस्तुत करेगा या करता है। यह है इस विधि का कार्यकलाप। एक अध्यापक इस विधि के द्वारा कक्षा कक्ष में शिक्षण कार्य कैसे करवाता है, वो इस क्रियाकलाप पर निर्भर करता है कि सर्वप्रथम अध्यापक क्या करता है, कक्षा कक्ष में छात्रों के समूह कुछ विशेष यानी एक जैसे उदाहरण पेश करता है। तत्पश्चात क्या करता है, अध्यापक छात्रों के सहयोग से उदाहरणों का निरीक्षण करता है, उनका अवलोकन करता है, बराबर वो छात्रों का सहयोग ले रहा है। उसके बाद अध्यापक छात्रों की सहायता से क्या करते हैं, नियम या नियमीकरण की स्थापना करता है। और अंत में अध्यापक क्या करता है कि नियम की सत्यता जांचने के लिए कुछ विशेष प्रकृति के उदाहरण प्रस्तुत करता है। इसके बाद अगर हम बात करें आगमन विधि के सोपान, आगमन विधि के आप आगमन विधि के पद कह सकते हो, आगमन विधि के चरण कह सकते हो, आगमन विधि के सोपान कह सकते हो, एक ही बात है। और कितने माने गए हैं, 4 माने गए हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण है, एग्जाम में बहुत बार पूछे भी गए हैं कि आगमन विधि के सोपान कितने हैं, उसके चरण कितने हैं, उसके पद कितने हैं, तो 4 हैं। तो पहला यहां पर है, सबसे पहले अध्यापक कक्षा कक्ष में क्या करता है, उदाहरण प्रस्तुतिकरण। सबसे पहले अध्यापक क्या करता है, उदाहरण प्रस्तुतिकरण करता है, यानी उदाहरण पेश करता है। छात्रों के सम्मुख विशेष प्रकृति के विशेष प्रकृति के उदाहरण प्रस्तुत करना। सबसे पहले चरण है ये है
जैसे नर प्लस ईस क्या बन गया? नरेश। जैसे नर प्लस इंदर क्या बना? नरेंद्र। जैसे कमला प्लस ईस तो क्या बन गया? कमलेश। जैसे राजा प्लस इंदर तो क्या बन गया? राजेंद्र। इस प्रकार एक विशेष प्रकृति के उदाहरण पेश करें, एक जैसी प्रकृति के उदाहरण पेश करेगा सबसे पहले, ये इसका प्रथम चरण माना गया है। इसके बाद दूसरा जो चरण होगा उदाहरणों का अवलोकन। या निरीक्षण। तो इसमें क्या करेगा कि छात्रों की सहायता से छात्रों की सहायता से अध्यापक उदाहरणों का अवलोकन करता है। अवलोकन करता है। अवलोकन कैसे करेगा? जैसे नर प्लस ईस, जैसे नर प्लस इंदर, जैसे कमला प्लस ईस, जैसे राजा प्लस ईस, राजा प्लस इंदर। अब यहां पर देखो ए और यहां पर क्या आ गया? ई। ए और ई से क्या बन गया? ए। और नया शब्द क्या बन गया? नरेश। इस तरीके से वो अवलोकन करेगा। जैसे नर में ए और फिर आगे क्या? ई। क्या बना? ए। और शब्द क्या बन गया? नरेंद्र। जैसे आगे क्या है? ई। क्या बना? ए। और शब्द क्या बन गया? कमलेश। यहां पर क्या है? आगे क्या आ गया? ई। और ई ने मिलकर क्या बनाया? ए। तो शब्द क्या बन गया? राजेंद्र। इस तरीके से वो क्या करेगा? उदाहरणों का अवलोकन करेगा। नंबर तीन है नियमीकरण। नियमीकरण की स्थापना। फिर अध्यापक क्या करेगा? नियम की स्थापना करेगा। अध्यापक छात्रों की सहायता से नियमीकरण करता है। नियमीकरण की स्थापना करता है। नियमीकरण की स्थापना कैसे करता है?
यहां पर हमने जो अवलोकन किया, अवलोकन में हमने पाया कि प्लस है, प्लस से पहले ए या आ आता है, प्लस से पहले ए आओ चाहे आ आए, और प्लस के बाद क्या है, ई और ई आ रहा है, यानी प्लस के बाद क्या आ गया, ई और ई। अब हम कह सकते हैं कि बच्चों से कि प्लस से पहले अगर ए या आ आता है और प्लस के बाद ई आता है तो बन क्या रहा है, ए बन क्या रहा है, ए बन रहा है। तो ये हमने एक नियम बना दिया बस। इस प्रकार अध्यापक छात्रों की सहायता से क्या कर देगा, नियम बना देगा। ए आ के बाद अगर ई आए तो क्या बनेगा, ए बनेगा। ये एक नियम की स्थापना कर दी। उसके बाद क्या करता है, नंबर 4, सत्यता की जांच। या नियम सत्यता की जांच। नियम की सत्यता जांचना। और नियम की सत्यता जांचने के लिए क्या है, अध्यापक कुछ विशेष प्रकृति के उदाहरण पुनः पेश करता है। अध्यापक नियम की सत्यता जांचने के लिए कुछ विशेष प्रकृति के उदाहरण उन्हें प्रस्तुत करता है। जैसे रमा प्लस ई से क्या आ गया, आ के बाद क्या आ गया, ई, तो बनना क्या चाहिए, ए बनेगा तो क्या हो गया, रमेश। इस तरीके से नियम की सत्यता जांचने के लिए अध्यापक उसी प्रकृति के कुछ नियम पुनः पेश करेगा। आज की इस क्लास में हमने आगमन विधि के बारे में पढ़ना शुरू किया। व्याकरण शिक्षण की यह पहली विधि है। इसके प्रवर्तक हैं वो अरस्तु है, महान दार्शनिक थे अरस्तु, उसने इस विधि का आविष्कार किया। ये एक मनोवैज्ञानिक विधि है, व्याकरण शिक्षण की मनोवैज्ञानिक विधि है। इसकी एक सामान्य परिभाषा देखी थी हमने कि इस विधि की सामान्य परिभाषा क्या है। उसके बाद हमने कुछ विद्वानों की परिभाषा भी देखी, जैसे लैंडन की परिभाषा अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, जॉयसी की परिभाषा भी आती है, और यंग की परिभाषा भी बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। उसके बाद जो विधि का जो मेन रीढ़ की हड्डी है, कोई भी विधि में जो रीढ़ की हड्डी है, मेन फोर्स जो माना जाता है, वो होता है विधि का क्रियाकलाप। कि विधि में अध्यापक अध्यापन क्रिया कैसे करवाता है, कक्षा कक्ष में अध्ययन और अध्यापन क्रिया है वो कैसे करवाता है, वो हमने देखी कि आगमन विधि में एक अध्यापक है, सबसे पहले क्या करता है और नहीं करता है, ये उसकी एक है। फिर विधि के चरण, या हम कह सकते हैं कि सोपान, तो आगमन विधि के ये चरण भी हमने पढ़े हैं, दूसरा और ये तीसरा, और ये इसका चौथा चरण है। आज की क्लास में बस इतना ही। अब व्याकरण शिक्षण की ये आगमन विधि है, इसमें कौन कौन से मनोवैज्ञानिक शिक्षण सूत्र काम करते हैं, इस विधि की खासियत क्या है, इसमें खामियां क्या है, और इस विधि के प्रकार कितने हैं,
इन सब का अध्ययन हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।